सोनगढ़े आप सभी का स्वागत है संदीप सर क्लासेस भोपाल के अंदर। आज मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का थर्ड लेक्चर है और सॉरी गाइस थोड़ा बहुत टाइम का हो जा रहा है क्योंकि टाइम बरसात का चल रहा है, नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ा डिले हो रही है वीडियोस, तो मैनेज करिए। इस कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम ना आए, ठीक है बस। लेकिन अगर नॉलेजफुल वीडियोस देखनी तो कंटिन्यू बने रहें। एंड आप लोग का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और काफ़ी बच्चे वेट करते हैं वीडियोज़ का, ठीक। चलो कंटिन्यू। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंदर हमने मध्य प्रदेश की जो सीमाएं हैं अलग अलग कितने राज्यों से मिलती है, हमने देख लिया था कि 5 वो राज्य थे, तो थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं। जो लोग प्रीवियस वीडियो जरूर देखे, फर्स्ट लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। वो ये है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, फर्स्ट लिंक होगी, वहां से आपको फर्स्ट वीडियो मिल जाएगा एमपीजी के मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, ठीक। या फिर जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने के लिए आपको एक उल्टा ट्रायंगल बना होगा ऐसा, इस पर क्लिक करें, उसका जो पहली लिंक होगी ना उस पर जाइए तो और क्लिक करें, ठीक है। पहले वीडियो जरूर देखें, ठीक है। कुछ डायरेक्शन हमने बनाई थी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। ये हमारे मध्य प्रदेश है, इसके आजू बाजू की डायरेक्शन है पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है, जो हमने लास्ट क्लास में मैप वाइज पढ़ा था, ठीक। तो इस साइड जो था, अगर हम राज्य की बात करें तो इस साइड कौन सा राज्य आ रहा था? राजस्थान और गुजरात, ठीक है। इस साइड कौन से 2 राज्य थे? यहां पर आता है राजस्थान, यहां आता है गुजरात, 2 राज्य। मैंने पूरा मैप वाइज समझाया था, यहाँ डायरेक्शन के हिसाब से बता देता हूं। नीचे कौन सा आता है? महाराष्ट्र, ठीक है ना। साउथ में कौन सा स्टेट है? महाराष्ट्र, ठीक है, एमएच, ठीक, महाराष्ट्र। इस साइड कौन सा स्टेट है? इस साइड है आपका पूर्व में छत्तीसगढ़, सीजी, बताया था कल। और ऊपर कौन सा स्टेट आता है? उत्तर प्रदेश, यूपी। या आपने लास्ट क्लास याद करो, मुरैना, मुरैना के ऊपर उत्तर प्रदेश था। इस साइड चले जाओगे सिंगरौली, सीधी सिंगरौली जो बालाघाट से लगा हुआ क्षेत्र था, छिंदवाड़ा। नीचे चले जाओगे तो निचला बिंदु क्या था? आपका बुरहानपुर था, ठीक है ना। तो नीचे चले जाओगे तो महाराष्ट्र है। इस साइड चले जाओगे तो याद है झाबुआ, झाबुआ राजस्थान और क्या गुजरात की सीमा को टच करता है। फिर इस साइड आओगे, जो वेस्टर्न पॉइंट है मध्य प्रदेश का, पश्चिमी बिंदु है, ठीक है। जो क्लास कल की क्लास देखेंगे उन्हें समझ में आएगा, ठीक है। अलीराजपुर, तो अलीराजपुर क्या कर रहा था? ऊपर क्या था? गुजरात, और नीचे क्या था? महाराष्ट्र, उसकी सीमा को टच कर रहा था, ठीक है। चलो ये चीज हमने लास्ट क्लास में देखा था। और एक चीज थी जो डिस्ट्रिक्ट थी, जैसे अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है, मैंने कल बता चुका हूं वैसे, झाबुआ, झाबुआ कितने राज्यों से सीमा बनाता है? मध्य प्रदेश का जो जिला है झाबुआ, वो कितने जिलों से, कितने राज्यों से सीमा बनाता? तो भाई झाबुआ यहां था, अलीराजपुर के ऊपर था। जो झाबुआ था, इस साइड कौन सा स्टेट है? देखो झाबुआ यहां था, तो ऊपर कौन सा स्टेट है? राजस्थान, ठीक है ना। और नीचे क्या था? गुजरात। तो झाबुआ है जो कि कौन कौन से 2 स्टेट से संबंध बना रहा है, सीमा बना रहा है, बाउंड्री बना रहा है? कौन कौन से वो स्टेट है? वो है राजस्थान, आरजे, और एक क्या है? गुजरात। 2 स्टेट से बाउंड्री बना रहा था। दूसरी बात करें, सेकंड पॉइंट, इसके बाद इसके नीचे आता था अलीराजपुर, अलीराजपुर, अलीराजपुर जो आपका क्या है? पश्चिमी छोर है, 74 डिग्री 9 मिनट्स, ठीक है। सारी कवर हो चुकी है मैपिंग के थ्रू। अलीराजपुर, अलीराजपुर की अगर हम बात करें तो ऊपर क्या हो गया? झाबुआ, राजस्थान और गुजरात। फिर नीचे क्या आ गया? गुजरात। गुजरात और किसकी सीमा बनाता है? महाराष्ट्र के साथ। तो जो अलीराजपुर है वो 2 राज्य कौन कौन से? गुजरात और महाराष्ट्र। आप पूरा रिकॉल करेंगे तब चीजें समझ में आएगी पूरी क्लासेस। गुजरात और महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाता है। इसे स्किप ना करें, जो कल एक हल्का सा थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो उसे करेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, ठीक। तीसरा, उस साइड चले गए तो क्या था? बालाघाट था। क्या था? बालाघाट, बालाघाट, बालाघाट नीचे महाराष्ट्र था, बालाघाट ऐसा था यहां पर। तो इस साइड क्या है? महाराष्ट्र, और इस साइड क्या लगा? छत्तीसगढ़। तो बालाघाट किन 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है? वो बनाता है बालाघाट आपका महाराष्ट्र के साथ और छत्तीसगढ़, सीजी के साथ, ठीक है। बालाघाट जो है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाता है। ये सारी चीजें मैंने कल बताया था। जो आपको करेक्शन करना है वो ये है, ऊपर में कौन सा जिला है? मुरैना,
कौन सा जिला है? मुरैना। मुरैना, ठीक। मुरैना जो जिला है ऊपर में, ठीक है, ये पूरा हमने मैप कल देखा था, ऊपर आता है यहाँ पे कब? मुरैना। मैं आपको बता दें, यहां से एक सीमा बनती किसकी? इधर है यूपी और इधर है राजस्थान। तो मुरैना जो जिला है वो किसके साथ बाउंड्री बनाता है? राजस्थान और यूपी के साथ। यूपी और राजस्थान के साथ मुरैना सीमा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां कंफ्यूजन होता है बीच में है आपका यहां शिवपुरी। क्या है? शिवपुरी। कल मैंने पूरा मैप बताया हूं ड्रॉ करके। शिवपुरी जो है वो भी एक ऐसा जिला है जो यहां से यूपी के साथ और इधर क्या है? राजस्थान के साथ भी सीमा बनाता है, ठीक है। तो प्लीज ये पॉइंट नोट जरूर करें। फिफ्थ पॉइंट क्या है? शिवपुरी जो है वो भी राजस्थान और यूपी के साथ बाउंड्री साझा करता है, ठीक है। जो शिवपुरी जो है वो भी राजस्थान और यूपी के साथ बाउंड्री साझा करता है। इज इट क्लियर? यहां तक अगर क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? आप मैप जरूर देखें, ठीक है ना। तो यहां पे एक पॉइंट लिखना, ऐसे कौन से, तो क्वेश्चन आ गया, ऐसे कौन से दो जिले हैं जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान के सीमा के साथ सीमा साझा करते हैं या सीमा बनाते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा हूं? ऐसे कौन से दो जिले हैं? दो जिले, अगर जहां भी दो जिले आ गया ना तो आप समझ लेना, अगर स्टेट की बात कर रहा है, बाकी जगह तो एक ही जिले होते हैं जो अलग अलग राज्यों से सीमा करते हैं। ऐसे दो जिले कौन से हैं जो इधर यूपी और इस साइड राजस्थान? तो एक हो गया शिवपुरी और दूसरा क्या हो गया? मुरैना। दो ऐसे जिले हैं यू क्या करते हैं? यूपी और राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं, यूपी और राजस्थान, ठीक है। थोड़ा सा कल स्किप हो गया होगा, ठीक है ना। बाकी हमने एक एक चीज बहुत डिटेल में देखी थी, ठीक। ओके, चलो नेक्स्ट हम चलते हैं। इसके बाद हम जो पढ़ रहे थे कल, हेडिंग डल चुकी थी और मैंने उसका जो आपको सिंबल बता चुका था, स्टेट सिंबल, ठीक है ना। राज्य की जो चिन्ह हमने चल रहे थे उसको हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक। राज्य की चिन्ह, राज्य की चिन्ह हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश के अंदर। याद रखना, ये जो लास्ट क्लास है, ये जो लास्ट में जो लेक्चर चल रहा होगा, इस लेक्चर के एंड में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है आपका राज्यसभा, ठीक है, अपर हाउस, और एक है लोकसभा, लोअर हाउस, जहां बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, ठीक है ना। फिर आपको वहां पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा। ये सारी चीज़ें आपको बुक में मिल जाएगी, इसलिए मैं आपको कोशिश वही करता हूँ कि समझाने वाली चीज़ें आप लोग को समझाऊं, बाकी तो ये सारी चीज़ें बुक में मिल जाती है, ठीक है। तो राज्य की चिन्ह, ठीक है ना, स्टेट सिंबल्स, ठीक है। ये राज्य की चिन्ह की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश पहला पॉइंट है। मध्य प्रदेश का जो राज्य की चिन्ह है, मध्य प्रदेश का जो राज्य की चिन्ह है, स्टेट सिंबल है, वो क्या था? मैंने कल बता चुका था, राज्य की चिन्ह। सिंबल्स तो बहुत सारे, लेकिन मध्य प्रदेश का जो राज्य की चिन्ह है, राज्य की ना, ओके, राज्य की चिन्ह क्या है? मैंने बताया था कल डायग्राम बना के, एक ऐसा सर्कल है, अंदर क्या है आपका? अंदर आपने देखा था कि एक बरगद का पेड़ है ऐसे, ठीक है। उसके ऊपर, बरगद के पेड़ के ऊपर क्या थी? जो आपका अशोक स्तंभ है, ठीक है। ऊपर अगर आप चले जाओगे और उसके आसपास क्या है? गेहूं की बालियां हैं और धान की बालियां हैं, और ऊपर ऐसे क्या है? 24 स्तूप हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने कल डायग्राम करके बताया था। कुछ बच्चे बहुत अच्छी नोट्स बना रहे हैं, मैं यहाँ नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन अगर वो इतनी अच्छी नोट्स बना रहे हैं, एक एक डायग्राम वाइज क्या PDF ले सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो मैं उनसे कांटेक्ट करके आपको सारी चीज़ें अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा 24 स्तूप थे, पॉसिबल नहीं कि ओवरव्यू दे रहा हूँ, आप सर्च करके जरूर पढ़ें। तो 24 स्तूप हैं, बीच में आपका एक बरगद का पेड़ है, उसके ऊपर अपना अशोक स्तंभ है जो शेर वाला रहता है, और उसके आसपास क्या है? गेहूं की ऐसी बालियां हैं। क्लियर है? गेहूं की ऐसी बालियां हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने कल की क्लास में बता चुका था।
इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट, राजकीय पशु। राजकीय पशु, देखो बाईलैंग्वेज क्लासेस है, ठीक है, कुछ वर्ड मैं लिखा देता हूं, कुछ वर्ड मैं बोल देता हूं, तो आपको इसको समझ के चलना है। स्टेट एनिमल, ठीक है ना। राजकीय पशु क्या है? वो है आपका बारहसिंगा। क्या है? बारहसिंगा। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें देखो, बारहसिंगा। बारहसिंगा जो है ना हमारे मध्य प्रदेश में, ये इंपॉर्टेंट है कि ब्रीडर जाति का है, ठीक है। कौन सी जाति का है ये? ब्रीडर जाति का है, ये इंपॉर्टेंट है। राजकीय पशु बारहसिंगा, स्टेट एनिमल की हम बात कर रहे हैं, वो क्या बारहसिंगा जो है वो क्या है? ब्रीडर जाति का है। अब इंपॉर्टेंट इसमें क्या है वो याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्या है, इसको क्या बोलते हैं? रूजवर्स डुआओसेली। आपको याद करवा दूंगा, टेंशन मत लो, कोई ट्रिक व्रिक नहीं रहेगी, सीधी सी बात है। इतना बड़ा चैप्टर और इतने बड़ा सिलेबस है, जरूरी नहीं मध्य प्रदेश आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, ऑल सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो इतनी सारी ट्रिक कितनी याद रखोगे? ठीक है, ठीक है। एक जो बेसिक फंडा वो ये है, मैक्सिमम बार वर्बलाइज करिए, मेरे साथ बोले 2 बार 3 बार तो वो चीज़ याद रहे। हमारे जो राज्य का, हमारे जो स्टेट का जो एनिमल है वो बारहसिंगा, जो किस जाति का? ब्रीडर जाति का। उसको क्या बोलते हैं? बारहसिंगा को रूजवर्स डुआओसेली। क्या बोलते हैं? रूजवर्स डुआओसेली। क्या बोलते हैं? रूजवर्स डुआओसेली। क्लियर? चलो, इसके बाद हम बात कर रहे हैं तीसरा पॉइंट जो है हमारा, राजकीय पशु, राजकीय पुष्प की बात कर रहे हैं। राजकीय पुष्प क्या है? मतलब स्टेट फ्लावर, ठीक है, मैं बोल रहा हूं तो आप लोग बिल्कुल कवर। स्टेट फ्लावर क्या है आपका? सफेद लिली। लिली तो है लेकिन कौन सी? सफेद लिली, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कैंडिडम, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, हल्का सा स्कीप हो रहा है, एक मिनट। ओके, लीलियम कैंडिडम बोलते हैं, ठीक है ना, लीलियम। आपके पास ऑप्शन होंगे जब आप एग्जाम देंगे, क्या याद रखना है? लीलियम कैंडिडम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सफेद लिली को बोलते हैं लीलियम कैंडिडम, ठीक है। तो आपको चीजें समझना है नॉलेज से, ठीक। तो सफेद लिली क्या है? उसको क्या बोलते हैं? लीलियम कैंडिडम। क्या बोलेंगे? लीलियम कैंडिडम। चलो, बहुत सारे ऐसे राजकीय चिन्ह हैं, जो मेन है वो तो अलग है, और ऐसे बहुत सारे चिन्ह हैं। लास्ट तक बने रहना, क्योंकि लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बोल रहा हूँ आपको, बुक में मिल जाएंगी इस चीज़ें। इसके बाद करें हम राजकीय वृक्ष। क्या बात कर रहे हैं? राजकीय वृक्ष मतलब स्टेट ट्री। राजकीय वृक्ष मतलब स्टेट ट्री क्या है हमारा? बरगद। क्या है? बरगद। और मैंने आप लोगों को एक लाइन बोली थी, जब भी आपने जो राजकीय पशु देखा और राजकीय पक्षी हम देखेंगे, जो राजकीय पशु और पक्षी, मैंने कल एक क्लास में एक लाइन लिखा दी थी, ये मैंने कल की क्लास में जरूर देखें। ये सब कब बने थे? 1 नवंबर 1981 को, जब मध्य प्रदेश की कौन सा स्टेबल डे था? 25वां, 25th कहना चाहिए, इसका स्टेब्लिश डे थी। 25 साल हमारे जब मध्य प्रदेश के गठन को कंप्लीट हो गए, तो 1981 में मध्य प्रदेश के राजकीय पशु, राजकीय पक्षी नॉमिनेट किया गया था। क्लियर है इतना? चलो, देन भाषाएं तो आपको पता है कि हिंदी है। चलो, अब बरगद को क्या बोलते हैं? फाइकस वैनगेलिस। फाइकस वैनगेलिस, फाइकस वैनगेलिस, ठीक है। मात्राएं थोड़ी बहुत देख लें, फिर भी मैं उसको करवा दे रहा हूं। क्लियर है? ठीक है। फाइकस वैनगेलेंसिस, फाइकस वैनगेलेंसिस, ठीक है ना, गैलेंसिस। चलो एक बार बोल लें अपन लोग। राजकीय वृक्ष क्या है? स्टेट ट्री, जिसको क्या बोलते हैं? बरगद। ऑप्शन में तो थोड़ा बहुत कर लेंगे आप, फिर भी आप 1-2 बार वर्बलाइज कर लें।
क्या है? फाइकस वैन गैलेंसिस। क्या है? फाइकस वैन गैलेंसिस। क्लियर? ओके। देन फिफ्थ पॉइंट है राष्ट्रीय मछली, स्टेट फिश। ठीक है ना, मछली स्टेट फिश क्या है? महाशिर, जिसको हम क्या बोलते हैं? टॉर प्यूटिटोरा बोलते हैं। ठीक है ना, महाशिर मछली क्या है? महाशिर। कौन सी मछली हमारी स्टेट फिश क्या है? महाशिर, जिसको हम क्या बोलते हैं? टॉर प्यूटिटोरा। ठीक है ना, टॉर प्यूटिटोरा। ठीक, क्या बोलते हैं? टॉर प्यूटिटोरा। क्लियर? अब इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ये कब नॉमिनेट किया गया है? 2011 में, 2011 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, कि स्टेट फिश कब नॉमिनेट किया गया? तो 2011 में महाशिर जो है टॉर प्यूटिटोरा। इंपॉर्टेंट रखना, टॉर प्यूटिटेरा। ठीक है, पूछ लेगा कि टॉर प्यूटिटोरा क्या है, तो ये क्या है? हमारा राष्ट्रीय मछली है, स्टेट फी है। क्लियर? 6 पॉइंट। इसके बाद जो हमारा जो राष्ट्रगान है, क्या है? राष्ट्रगान, सॉरी राज की गान। ठीक है ना, राज की गान। हम लोग क्या है? राष्ट्र राष्ट्र बोलते हैं, देश के बारे में बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं स्टेट की, तो राज की। ठीक है ना, राज की जो गान है, मध्य प्रदेश का स्टेट एंथम जिसको हम बोलते हैं, वो क्या है? जो हमारा स्टेट का है, सुख का दाता सबका साथी। ठीक है, तो ये जो सॉन्ग है, ये पहली चीज़ तो क्वेश्चन ये आता है कि किसने रचित है? इसके रचिता है महेश श्रीवास्तव। और ये कौन से सन में लिया गया है? तो ये 2010 में लिया गया है। ठीक है, राज की गान जो स्टेट एंथम है हमारा, सुख का दाता सबका साथी। ठीक है ना, बहुत सारी लाइन है, उसके आगे आप कर लेना। ठीक है, पिता का आश्रय, इस तरीके से सॉन्ग है। तो ये किसने लिखा है? महेश श्रीवास्तव। इंपॉर्टेंट तो ये है। ठीक है ना, महेश श्रीवास्तव। कब किया गया है? 2010 में। ठीक, राज की गान मतलब स्टेट एंथम, सुख का दाता सबका साथी, मेरा मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो ये जो सॉन्ग है किसने रचित? इसके जो फाउंडर है वो कौन है? महेश श्रीवास्तव, 2010 में। ठीक है, इसके जो रचनाकार है कौन है? महेश श्रीवास्तव। 2010 में, इंपॉर्टेंट है फैक्चुअल चीज़ें, 2010 जो मछली है, फीस है, वो 2011 महाशिर, टॉर प्यूटिटोरा। ठीक है, बरगद है, फाइकस वैन गैलेंसिस है। तो ये सारी चीज़ें आपको, इनके जो डेटा है, सन है, वो याद रखना है। पशु और पक्षी की बात आ गई तो 1981। ठीक है, चल मेन है हमारी असेंबलीज, तो जिसको हमको पढ़ना है। जो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन रहता है कि असेंबली को लेकर, लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा क्या होती है, ये सारी चीज़ों को आपको कवर करके चलना है। क्लियर? इसके बाद हम राज्य की पक्षी, ऑलमोस्ट ये चीज़ें आप लोग को तो पता ही होगी, कुछ लोग को नहीं पता, कवर कर लेंगे। स्टेट बर्ड, स्टेट बर्ड है आपका शाह बुलबुल। शाह ए बुलबुल, शाह बुलबुल बोलते हैं, शाह बुलबुल भी बोलते हैं। ठीक है ना, और किस नाम से बोलते हैं इसको? दूधराज बोलते हैं, दूधराज। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है? पैराडाइज फ्लाई कैचर। ठीक है ना, पैराडाइज फ्लाई कैचर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? शाह बुलबुल। और दूधराज को क्या बोलते हैं? पैराडाइज फ्लाई कैचर। क्लियर? इसके बाद हम कर रहे हैं किसकी बात? बहुत सारे ऐसे चिन्ह हैं जो हम देखते हैं इसके अंदर। अगर हम बात करें राज्य की फसल की, कई बार एक साथ डेटा इतना याद रखना बहुत टफ हो जाता है। आपके स्लाइड है, आप पीडीएफ है, आप ड्रॉ है, आप फटाफट देख के बता रहे हैं। ठीक है, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। राज्य की क्या है? फसल है। ठीक है ना, जो हमारी जो फसल है, जो हम खेती करते हैं स्टेट की, वो है सोया प्रदेश। हम क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश को कितने नामों से बुलाया जाता है? हम मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं? हृदय प्रदेश बोलते हैं, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फर्स्ट क्लास में बताया था। ठीक है ना,
फर्स्ट जो क्लास हुई थी एमपी जीके की, तो मैंने बताया था कि हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश को इसलिए बोला जाता है कि वो बीच में है, और किसने उसकी उपाधि दी है, वो दी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसे लघु भारत भी कहा जाता है। ये सारी चीज़ें मैं आगे और डिस्क्राइब करके बताऊंगा। इसे नदियों का मायका भी बोला जाता है, ठीक है ना। कोहिनूर प्रदेश भी कहा जाता है, इसे सोया प्रदेश भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या जो फसल है, इसकी राज्य की फसल क्या है, सोयाबीन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? सोयाबीन। इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइसिन मैक्स, ठीक है ना, ग्लाइसिन मैक्स, ठीक है। एक बार मैच कर लें। आपके इसमें राजकीय नाट्य है, नृत्य है, ये सारी चीज़ें ग्लाइसिन मैक्स से ही है, ठीक है। एंड हर एक चीज़ आपको अच्छे से करना है। सोयाबीन को क्या बोलते हैं? ग्लाइसिन मैक्स बोलते हैं। थर्ड, अगर कोई वर्ड अगर समझ में नहीं आया तो मैं वर्बलाइज करके बोल भी रहा हूँ, ठीक है। राजकीय खेल, राजकीय खेल, स्टेट स्पोर्ट, स्टेट स्पोर्ट क्या है? मलखंभ, मलखंभ, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है? कब लिया गया है राष्ट्रीय खेल स्टेट स्पोर्ट्स? कब लिया गया? 2013 में। इंपॉर्टेंट है। देखो मैं क्या आपको बोल रहा हूँ, ये तो कई बार, लेकिन ये डेटा इंपॉर्टेंट है। ये तो आजकल सबको पता है कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय खेल है मलखंभ है, लेकिन 2013 को लिया गया है, ठीक है। अब राजकीय जो नाटक है, ठीक है, जिसको हम नाट्य करके आता है, वो कई बार राजकीय नाटक या नाट्य बोलते हैं, ठीक है ना, ऐसा आएगा नाट्य। नाट्य मतलब नाटक, ठीक है। वो क्या है? माच है। क्या है? माच। नाच नहीं है, माच है, माच, ठीक है ना। और किस साइड का है ये? किस रीजन का है? मालवा, मालवा क्षेत्र का से लिया गया। तो ये क्वेश्चन क्या बन सकता है कि मध्य प्रदेश का जो नाटक है या नाट्य माच है, वो किस रीजन से, किस क्षेत्र से लिया? तो मालवा क्षेत्र से। और जो नाटक है, राजकीय नाटक है, माच है, ठीक है, ओके। राजकीय नृत्य, राजकीय नृत्य क्या है? राई है। क्या है? राई है। जो किस रीजन से लिया गया है? वो लिया गया है आपका बुंदेलखंड। वो कहाँ से लिया गया है? बुंदेलखंड। क्लियर? ओके। ये सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बस कोई छूट ना जाए, एक बार चेक कर लेते हैं। ओके। एंड दो बचे थे, वो ये हैं राजकीय फल। क्या है? राजकीय फल जो हमारा स्टेट फ्रूट क्या है? आम है। ये तो आपको याद करनी पड़ेंगी चीज़ें। मैंगीफेरा, ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगनीफेरा इंडिका, ये हो गया। और एक लास्ट क्या बचा है? राजकीय नदी एंड, ये सेकेंड लास्ट था। और एक है राजकीय भाषा, ठीक है, राजकीय भाषा, स्टेट लैंग्वेज एंड स्टेट रिवर, ठीक। स्टेट नदी क्या है हमारी? राजकीय नदी है नर्मदा, नर्मदा है। और जो आपकी अमरकंटक से निकलती है, और जो राजकीय भाषा है वो है हिंदी। चलो एक बार रिकॉल कर ले सारी चीजें। देखो ये एज अ स्टूडेंट बच्चों की तरह इसलिए पढ़ना रहता है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं बेसिक चीजें भूल जाते हैं, लेकिन यही चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, हम जितनी चीजें आज पढ़े हैं, जो सिंबल्स पढ़े हैं, स्टेट सिंबल्स, हमने राज्य के चिन्ह जो पढ़े हैं, तो पहली चीज हमारे राज्य का जो चिन्ह है वो क्या है? एक ऐसा चिन्ह है जिसके चारों तरफ 24 स्तूप है, स्तंभ है, स्तूप है, उसके अंदर बरगद का वृक्ष है, उसके ऊपर एक अशोक चिन्ह है, और उसके आसपास क्या? गेहूं और धान की बालियां हैं। दूसरा, हमारे राज्य का पशु कौन सा है? तो बारहसिंगा है। वो किस जाति का है? तो वो ब्रीडर जाति का है, ठीक है, जिसको रूजवर्स डुआओ सेली बोलते हैं। हम बोलेंगे कि राज की पक्षी कौन सा है? तो राज की पक्षी दूधराज है,
ठीक है। राज की पक्षी क्या है? स्टेट बर्ड दूधराज है, जिसको हम क्या बोलते हैं? शाह बुलबुल या पैराडाइज फ्लाई कैचर, ठीक है। बात करें, हमने बहुत सारी चीजें पढ़े हैं, ठीक है। मछली की बात करें, स्टेट फिश की बात करें तो महाशीर है, जिसको हम टॉर्पियूटिटूरा बोलते हैं। सन 2011 में उसे नॉमिनेट किया गया है। जो स्टेट एंथम है, जो राष्ट्रगान है, सुख का दाता सबका साथी मेरा मध्य प्रदेश है, पिता का आश्रय, लाइक दैट। तो ये जो गान है, जो स्टेट एंथम है, वो 2010 में 2010 में किसने लिखा है? महेश श्रीवास्तव ने, क्लियर। महाशीर जो मछली 2011 में। हमारा जो स्टेट स्पोर्ट है, मध्य प्रदेश का जो खेल है वो मलखंभ है, वो 2013 में लिया गया है, 2013 में, ठीक है। इस तरीके से हमने बहुत सारी चीज़ें देखी कि राज्य की फ्रूट्स क्या है, स्टेट फ्रूट्स, राज्य की फल हमने देखा कि वो आम है, मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है। और हमने देखा कि हमारी जो फसल है वो सोयाबीन है, ठीक है, जिसको हम ग्लाइसिन मैक्स बोलते हैं, ठीक। और भी हमने क्या देखा? राज की नाटक देखा, जो क्या है? मार्च था, ठीक है। राज की नाटक था, नाट्य क्या था? मार्च था, जो हमने आपके मालवा रीजन से लिया गया है। उसके बाद हमने करी राज की स्टेट डांस की बात करी, ठीक है ना। जो राजकीय नृत्य है वो राई है, जो बुंदेलखंड से लिया गया है। ऐसे हमने वेरियस जो चिन्ह हैं, जो स्टेट सिंबल्स हमने देखे, जिसमें से पशु और जो पक्षी है, जैसे वो लिया गया है 1 नवंबर 1981, जब हमारा 25th आपकी जो इस ईयर था मध्य प्रदेश का एस्टेब्लिश की, वो उसकी वर्षगांठ थी, उससे लिया गया था। बाकी हमने बाकी सारी सन हमने डिस्कस करी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं राजनैतिक प्रतिनिधित्व, ठीक है। राजनैतिक प्रतिनिधित्व, जिसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि, राजनीतिक प्रतिनिधि, ठीक है। अब पहले तो ये सारी चीज़ें बाद में समझेंगे, पहले इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यही तो पार्ट था जिस बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं आपको लिखा सकता हूँ, जैसे बुक में दिया हुआ है। गाइस, समझना इस बात से है कि मैं बता दूं कि भाई राज्यसभा की जो सीटें हैं 11 हैं, लोकसभा की सीटें 29 हैं, जिसमें से एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए 4 है, एसटी के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 6 है। उसके अलग अलग क्षेत्र है, जैसे बता दूंगा कि भाई एससी के लिए आपके 4 है, जिसमें से आपका देवास है, टीकमगढ़ है ना, ऐसे 4 उसके डिस्ट्रिक्ट है, 6 इसके हैं, रतलाम है। इस तरीके से ये सारे शेड्यूल है, मंडला है, ऐसे 6 स्टेट है जो फॉर एसटी के लिए। लेकिन पहले समझते हैं कि यार ये राज्यसभा लोकसभा है क्या, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। क्लियर? देखो, लोकसभा राज्यसभा में डिफरेंस क्या है, पहले हम ये देख लेते हैं, पहले समझते हैं। जो जनता द्वारा चुना जाता है, ठीक है ना, जो जनता द्वारा चुनाव, जो इलेक्शन के द्वारा चुना जाता है, मतलब लोकसभा को क्या बोलते हैं हम? लोअर हाउस। क्या बोलते हैं? लोअर हाउस। देखो पहले समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। लोअर हाउस। और इसको क्या बोलते हैं? राज्यसभा को अपर हाउस। पहले आप सदन समझ लो, पार्लियामेंट समझ लो। सदन क्या होता है? 2 सदनों से मिलकर बनता है। सदन जो पार्लियामेंट है 2 सदनों से मिलकर बनता है। एक होती है लोकसभा लोअर हाउस और दूसरी होती है राज्यसभा अपर हाउस, ठीक है। जनता द्वारा प्रतिनिधित्व कर चुना जाता है वो लोकसभा कहलाता है, जो निचली सदन बोलते हैं जिसको। और उन्हीं चुने हुए जो प्रतिनिधि के द्वारा ही उनमें से कोई चुना जाता है, जो
चुना जाता है वो क्या कहलाता है, राज्यसभा। जनता द्वारा चुना जाता है यहाँ पर, और चुने हुए द्वारा जो जो नॉमिनेट होकर यहाँ पर आते हैं उनमें से वही लोग उसका क्या करते हैं, मतदान करते हैं। जो लोग हम लोग यहाँ से जो चुन के देते हैं वही लोग वहाँ पर जाके उनमें से लोग चुनते हैं, ठीक है। तो ये होता है राज्यसभा। अब समझते हैं कार्यकाल, थोड़ा समझ लेते हैं। इसका कार्यकाल होता है 5 ईयर्स का, इसका कार्यकाल होता है 6 ईयर का। मतलब ड्यूरेशन, जो टाइम पीरियड होता है, अवधि होती है, ये 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, ठीक। इसके कुछ अस्थायी सदस्य होते हैं, 1/3 जो सदस्य होते हैं वो हर 2 साल के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। अगर राज्यसभा में अस्थायी जो सदस्य 1/3 जो सदस्य होते हैं वो 2 साल के अंदर रिटायरमेंट हो जाते हैं, 2-2 साल के लिए होते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि अगर जो एक बार नॉमिनेट हो गया वो दोबारा नहीं होगा, वो कितने भी मैनी टाइम्स वो नॉमिनेट हो सकता है। 1/3 ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। दूसरा, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता जो चुने हुए लोग होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो चुन के आ चुके होते हैं, जो जनता द्वारा चुने होते हैं, उन्हीं में से ये लोग क्या करते हैं, एक बंदे को अध्यक्षता करने देते हैं। अध्यक्षता कौन करता है? चुने ही पर्सन, इनमें जो हम चुनते हैं उन्हीं में से लोग एक बंदे को चुनते हैं जो इनकी क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा, ठीक। लेकिन जो राज्यसभा है इसकी बहुत अच्छे से क्लास में पूरा लूंगा, बहुत अच्छे से मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा, बहुत ब्रॉड लेवल, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते क्योंकि हम स्टेट MPPSC की बात कर रहे हैं। इसकी जो अध्यक्षता है, जो रिप्रेजेंट करता है, इस सदन को जो रिप्रेजेंट करता है, राज्यसभा को करता है उपराष्ट्रपति। वाइस प्रेसिडेंट कौन करता है? उपराष्ट्रपति। कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है ना, ठीक। बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर को भी MP बना दिया जाता है, ठीक है ना, जबकि वो बिना इलेक्शन लड़े। तो ये पावर होती है, राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि वो 12 लोगों को अपनी स्वेच्छा से मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में। क्या बोल रहा हूं? 12 लोगों को, 12 मेंबर ऐसे हैं कि राज्यसभा में क्वेश्चन आ गया कि जो राष्ट्रपति है वो कितने लोगों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है स्वेच्छा से, वो होते हैं 12%। 12 लोगों को राज्यसभा में राष्ट्रपति, 12 लोगों को, 12% ऐसे हैं। अपनी लैंग्वेज में लिखना है नोट्स पे, ठीक है, मेरा काम है समझाना, बुक्स में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, एक जगह कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है, एक जगह नहीं मिलेगा, अलग अलग। तो ये सारा मेहनत हम कर लेते हैं या आप लोग को कोशिश करते हैं कि कुछ कुछ चीज़ें वहीं पर समझा दिया जाए, ठीक है। जब कोई टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं ना तो लॉन्ग टाइम तक याद होता है, ठीक है। तो 12 ऐसे मेंबर होते हैं जिनको कौन नॉमिनेट करता है? राष्ट्रपति। किस बेस पे? कुछ तो बेस होगा ना यार उनको नॉमिनेट करने के लिए, कल्चर के हिसाब से, कला, ठीक है ना, आर्ट एंड कल्चर हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, खेल, ठीक है, संगीत हो गया, कोई भी ऐसी फील्ड होती है जिसमें वो क्या होते हैं, प्रख्यात होते हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, 12 ऐसे लोगों को क्या करता है, राष्ट्रपति नॉमिनेट कर सकता है राज्यसभा के लिए। और यहां भी कौन नॉमिनेट करता है? यहां भी राष्ट्रपति ही नॉमिनेट करता है, लेकिन कितने लोगों को? 2 लोगों को, 2 मेंबर। कितने लोगों को? 2 लोगों को। लोकसभा में राष्ट्रपति मनोनीत अपनी स्वेच्छा से कितने लोगों को नॉमिनेट कर सकता है? 2 लोगों को। किस बेसिस पे? ठीक है, लिख लो, एंग्लो इंडियन, ये वर्ड आएगा आपको, एंग्लो इंडियन। यहां पर 12 मेंबर को राज्यसभा में 12 मेंबर को राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है जो किसी ना किसी कोई भी एक जो उनका जो प्रोफेशन है, ठीक है, उस पर वो बहुत निपुण हो, उनमें से एक इंसान को क्या करता है, वो नॉमिनेट करता है। और जो एंग्लो इंडियन में से, मतलब क्या होता है एंग्लो इंडियन? जो ब्रिटिश लोग हमारे पास रूल कर चुके हैं या जो बाहर से आए हुए भारतीय मुल्क या बाहर से आए हुए जो व्यक्ति हैं, उनको राष्ट्रपति 2 ऐसे मेंबर है जिनको क्या करता है, नॉमिनेट करता है। इज इट क्लियर? यही लोकसभा है। हम बाकी चीजें इसमें बाद में करेंगे, लेकिन कुछ चीजें मैं बता दूं कि मैं सीट्स लिखाने वाला था, इसलिए मेरे को विचार आया कि थोड़ा सा बता दो बच्चों को, थोड़ी क्लास इंटरेस्टिंग कर दिया जाए, कुछ चीजें यहीं समझा दिया जाए।
यहीं पर होता है जो बिल पेश होते हैं अपने, जो धन विधेयक बोलते हैं, जिसको मनी बिल बोलते हैं, वो भी यहीं इसी सदन में पेश होता है। ठीक है, राज्यसभा कभी भंग नहीं करी जा सकती। ठीक है, तो एक बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है जो मैं आपको कवर अप करा दूंगा। ठीक, चलो इसमें और कुछ वैसे मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है। सीट्स कुछ कुछ चीजें लिख लो। ओके, इसमें सीट्स होती है लोकसभा में 552, 252 छूट गया था, और इसमें जो सीट्स होती है 250 होती है, 250। लोकसभा में 552 सीट और इसमें कितनी थी, 250। ठीक है, चलो ठीक है ना। एंग्लो इंडियन को ऐसे लिख लेना, एंग्लो इंडियन, ठीक है, या एंग्लो इंडियन जो भी है। क्लियर, ये तो हो गया भाई समझने की दृष्टि से। अब देख लो कि अपने स्टेट से कितने लोग नॉमिनेट होते हैं। ये तो लोकसभा राज्यसभा हो गई। अब अपने स्टेट से कितने लोग नॉमिनेट होते हैं वो देखते हैं। मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या, या यहां राज्यसभा में जो सदस्य मध्य प्रदेश के होते हैं वो कितने होते हैं, कितनी सीट होती है। राज्यसभा की सीट लिख देता हूं यहां पे, ठीक है ना। राज्यसभा की सीट, ठीक है, कितनी होती है यार, 11 ठीक है ना। राज्यसभा जो चुने हुए प्रत्याशी होती है उन्हीं में से लोग चुनते हैं, वो लोग राज्यसभा। अपर हाउस, इसकी सीट्स कितनी, 11, कितनी है, 11, ये कम होती है। ठीक है, अगर हम बात करें, ये क्या है, अपर हाउस है। ठीक, अब बात कर रहे हैं लोअर हाउस की। अब यहां से इंटरेस्ट स्टार्ट होता है, अपर हाउस, लोअर हाउस। ठीक, लोअर हाउस मतलब लोकसभा की सीट कितनी है, लोकसभा की सीट, लोकसभा की जो सीट है ना, ये है 29। यहां से इंटरेस्टिंग बनती क्लासेस। अब यहां से फिर एक और टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे यहां पर, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स क्या होती है। रटना है तो बिल्कुल कोई समस्या नहीं, आप रट सकते हो। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, लोकसभा सीट तो 29 होती है, ठीक है, लेकिन कुछ रिजर्व होती है। ठीक है ना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति को क्या बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एससी। बात समझ में आई है थोड़ा सा। शेड्यूल कास्ट, एससी, अनुसूचित जाति की कितनी सीट लोकसभा में आरक्षित होती है, राज्यसभा में भी होगी। ठीक है, तो क्या बोल रहा हूं, अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल कास्ट की लोकसभा में आरक्षित सीट, इंग्लिश में बता दे रहा हूं, आरक्षित सीट कितनी है भाई साहब, 4। शेड्यूल कास्ट 4। ठीक है, रिजर्व सीट फॉर शेड्यूल कास्ट इन लोअर हाउस 4। ठीक है, अभी कौन कौन से 4 ऐसे क्षेत्र हैं जहां से हमको शेड्यूल कास्ट की सीट फिक्स है कि भाई 4 लोकसभा में एससी कैटेगरी के लोग, वो 4 एरिया है इंपॉर्टेंट। ये कुछ टॉपिक को क्लियरिटी बनाते हैं कि हमारे टॉपिक कितने अच्छे से क्लियर है, तब जाके हमारा माइनस मार्किंग नहीं होता। चलो स्टेट में तो नहीं है, लेकिन फिर भी इन फ्यूचर के लिए भी प्रिपेयर रहो, कंफ्यूजन नहीं होता 4 ऑप्शन में। 4 में से 2 ऑप्शन तो हम कर देते हैं, लेकिन 2 ऑप्शन के बीच में फंस जाता है इंसान। तो ये चीज़ें, इसमें जो 4 डिस्ट्रिक्ट है अपने एमपी की, एक है भिंड, दूसरी है टीकमगढ़, एक है आपकी
टीकमगढ़ भिंड हो गया, टीकमगढ़ हो गया, एक है उज्जैन, और एक मिनट ना कवर कर लें इसकी जो 4 स्टेट है, 4 डिस्ट्रिक्ट है। देवास, ठीक है, एक छूट रहा था देवास। क्लियर? तो ये 4 ऐसी चीजें हैं, भिंड, टीकमगढ़, उज्जैन, देवास। तो कितनी किसके लिए? अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल कास्ट। ये बहुत अच्छे समझना है, कंफ्यूजन यहाँ होगा, ठीक है ना। चलो एक बार रिकॉल कर लें इतना, इसके बाद फिर और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी राज्यसभा भी है, ठीक। राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा जनता, आम जन के द्वारा, लोकसभा को क्या बोलते हैं? निचली सभा, लोअर हाउस। एक ऐसा सदन जहां आम जनता द्वारा लोगों को चुना जाता है, लोअर हाउस लोकसभा कहलाता है, जिसकी सीट है मध्य प्रदेश में 29 क्लियर? राज्यसभा, राज्यसभा में टोटल सीट कितनी है? 250 है, 250 है, और लोकसभा की टोटल सीट कितनी है? 550, ठीक है, 552, 552, ठीक है ना। लिखाया था मैंने आप लोगों को, ठीक है, 552, ठीक है। और जो एज होती है लिख लेना, अगर लिखना है तो 25 होती है लोकसभा के लिए, और 30 एज होती है आपकी राज्यसभा के लिए। तो एज भी लिखना, लिख लेना, 25 एज होती है लोकसभा के लिए और 30 एज होनी चाहिए आपके लिए राज्यसभा के लिए, ठीक। अब आपको समझना क्या है, 52 सीट्स हो गई राज्यसभा के लिए, और 1 मिनट यार, बोलने में कंफ्यूजन हो जा रहा है। 552 सीट्स होती है लोकसभा के लिए, 250 सीट्स होती है राज्यसभा के लिए, ठीक, कोई समस्या नहीं। राज्यसभा की कितनी सीट है मध्य प्रदेश की? 11। लोकसभा की लोअर सीट, लोअर हाउस की सीट कितनी? 29, जिसमें से शेड्यूल कास्ट, बस इतना याद रखना, एससी के लिए 4 और एसटी के लिए 6, ठीक है। अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट, रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट इन लोकसभा लोअर हाउस, ठीक है, वो कितनी है? 4 है। वो 4 कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है? भिंड है, आपका उज्जैन है, आपका देवास है, और आपका टीकमगढ़ है। तो 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, भिंड, टीकमगढ़, उज्जैन और देवास। इतना क्लियर हो गया तो बोलो हाँ, ठीक है। देन हम नेक्स्ट चलते हैं। ठीक, और जो एसटी है, जिसको हम क्या बोलते हैं? शेड्यूल ट्राइब्स बोलते हैं, उसकी कितनी सीट्स हैं? उसकी है 6 सीट्स हैं। क्लियर? क्लियर? चलो अब बात कर रहे हैं किसकी? अनुसूचित। इसमें बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है, आज के बाद नहीं होगा। अनुसूचित जनजाति, जनजाति, जनजाति मतलब ट्राइब्स, ठीक है ना, ठीक है। शेड्यूल कास्ट हो गया, और ये हो गया शेड्यूल ट्राइब्स, एसटी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अनुसूचित जनजाति, ठीक है। अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीट, रिजर्व, आरक्षित सीट लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा लोअर हाउस में। एससी की कितनी थी? शेड्यूल कास्ट की कितनी थी? रिजर्व सीट 4 थी। किसमें? 29 में। 29 किसकी थी? लोकसभा की सीट, लोअर हाउस की सीट कितनी है? 29, जिसमें कितनी? 4 किसकी हो गई? रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट, और 6 किसकी हो गई? एसटी की, ठीक। तो ये हो गई ऐसी 10 ऐसी सीट्स हैं जो क्या है? रिजर्व है लोकसभा की, ठीक। और राज्यसभा की कितनी है? अपर हाउस की 11 सीट्स हैं, ठीक है। इसकी कितनी सीट्स रिजर्व है? 6 सीट, ठीक है। तो रिजर्व शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, रिजर्व सीट फॉर शेड्यूल ट्राइब्स एंड लोअर हाउस 6। क्लियर? कौन कौन से भाई साहब? वो हैं 6 जो डिस्ट्रिक्ट है, रतलाम, ठीक, वो आपका है शहडोल, धार, खरगोन,
वो है आपका मंडला हो गया, नहीं हुआ है मंडला, वो और आपका है, ठीक है, रतलाम धार, रतलाम शहडोल धार खरगोन मंडला और एक है बैतूल, ठीक है। ये से 6 हैं जो रिजर्व है, इसको याद करें जल्दी से, ठीक है। अनुसूचित जनजाति, जनजाति मतलब एसटी, जनजाति मतलब याद करोगे टी है ना, ट्राइब्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, वो होता है जनजाति। और जाति मतलब कास्ट, जाति मतलब कास्ट मतलब शेड्यूल कास्ट मतलब एससी, उसकी सीट कितनी है 4, और शेड्यूल्ड ट्राइब्स मतलब एसटी की सीट कितनी 6 किस में, लोअर हाउस लोकसभा में, आउट ऑफ 29, ठीक है, जिसमें से 4 कौन कौन से थे वो याद हो गए होंगे 4, और ये 6 कौन कौन से, रतलाम शहडोल मंडला बैतूल आपका खरगोन धार, ठीक है, ये आपके 6 हो गए, ठीक है। और वो कौन कौन से थे, भिंड था, टीकमगढ़ था, उज्जैन था और देवास, वो 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी चीजें। अब बात करते हैं किसकी, विधानसभा की, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, विधानसभा क्या बोलते हैं इसको, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक, क्लियर इतना। भाई साहब इसकी टोटल सीट होती है 231 सीट होती है, कितनी होती है, विधानसभा की कितनी सीट होती है, ठीक है 231, जिसमें से 230 निर्वाचित, जिसमें से 230 सीट होती है इलेक्टेड होती है ना, जिसका इलेक्शन होता है, निर्वाचित मतलब निर्वाचन मतलब इलेक्शन, ठीक है, जिसमें 231 सीट होती है, जिसमें 230 का क्या होता है, निर्वाचन मतलब वो इलेक्ट होती है, और एक जो सीट होती है वो मनोनीत होती है मतलब नॉमिनेट होती है, एक सीट कौन क्या होता है, नॉमिनेट करते हैं, ठीक है, मनोनीत, मनोनीत, क्लियर है। जिसमें से ये बात कर रहे हैं किसकी, लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहे हैं, लोकसभा की बात नहीं कर रहे हैं, विधानसभा की बात कर रहे हैं। ये सब चीज हम पढ़ेंगे, विधानमंडल क्या होता है, राज्यसभा, ये राज्यपाल, ये सारी चीजें हम करेंगे। अगर आप लोग को अगर ये सारी चीजें जानना है तो आप मैसेज ड्रॉप करें, ठीक। इसकी 35 सीट्स रिजर्व होती शेड्यूल कास्ट के लिए, और 47 रिजर्व होती है आपकी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। 35 होती है शेड्यूल कास्ट के लिए, अनुसूचित जाति, कास्ट मतलब जाति, शेड्यूल ट्राइब्स मतलब जनजाति, क्लियर है, यहां तक क्लियर होगा आई थिंक सो। कोई समस्या तो नहीं है समझने में, टॉपिक आज के लिए इतना ही। एंड गाइस समझना है यार थोड़ा सा, जो कुछ बच्चे मैथ्स के लिए परेशान हो रहे हैं, ठीक है, मैथ्स तो मैं आपको ये बताऊं, काफ़ी टॉपिक हमारे मैथ्स के हो चुके हैं, ठीक। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, ऐसा एक आपको ट्रायंगल उल्टा बना हुआ रहेगा, उसमें सारी लिंक दी हुई होगी, या एंड स्क्रीन पर प्लेलिस्ट आ जाएगी। आप मुझसे व्हाट्सएप में जुड़े 8109585162, ठीक है। कभी कभी वीडियो थोड़ा सा डिले हो जाता है, नेटवर्क इशू हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, इतना सारा डेटा अपलोड होना पड़ता है, और आपका कई बार बरसात का टाइम है तो कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे हाथ में नहीं होता है, ठीक है, और हम अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। दूसरी चीज़, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, नंबर सिस्टम हो गया आपका, ठीक है ना, नंबर सिस्टम हो गया आपका, फिर आपकी बात करें आपका अलजेब्रा हो गया, ठीक है, इस तरीके से काफ़ी लूसेंट है आपका, सामान्य ज्ञान, हिस्ट्री वगैरह भी आप पढ़ सकते हैं उस टाइम पर, अगर कभी डिले हो जाए तो उस टाइम पे आप लूसेंट पढ़िए, हिस्ट्री कवर करिए, आपका MPPSC के बैचेस हैं, तो आप एक बार पूरी प्लेलिस्ट में जाइए, नाम पर या पिक पर क्लिक करें, वहाँ प्लेलिस्ट बनी होगी, वीडियो या प्लेलिस्ट, वहाँ पर भी आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आप लिंक पर नहीं जाते डायरेक्ट वहाँ पे चले जाओ तो सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एक और बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, सर हम यूट्यूब पर सर्च करते हैं, अपना नाम आप बोलते हैं तो क्या होता है, संदीप सर कॉमन है, नाम कॉमन है, और कुछ सरनेम थोड़ी सी मिसमैच हो जाती है, तो याद रखना, सरनेम याद रखना है, SONGAD टाइप करें, टाइप करना है आपको, बोलेंगे तो किसी और का आएगा, ठीक है। तो SONGAD सोनगढ़े, ठीक है, संदीप सोनगढ़े आप सर्च करें। जैसे कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर आप जैसे हम बोलते हैं तो नहीं आ पा रहा है, तो मतलब स्पेलिंग मिस्टेक हो गया ना,
तो आप ये जरूर याद रखें, SONGED। यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो के बाद एक सेक्शन होगा प्लेलिस्ट। व्हाट्सएप पे ज़रूर जुड़े, जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का नाम, सिटी और जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है गाइस। एंड बहुत अच्छा आप लोग का रिस्पॉन्स है एंड सबको थैंक यू। बहुत अच्छे से आप लोगों ने रिस्पॉन्स किया है, डे बाय डे बहुत अच्छे से आप लोग प्रॉपरली नोट्स बना रहे हैं और आप एक हेल्दी कम्युनिकेशन बनाए रखें और आगे जुड़े रहें। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।